हमें बच्चों से मतलब नहीं है, हमें देखो अपना कंटेंट देना है। बच्चा चाहे एक रहे तब भी हम उतनी ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, जितने बच्चे 1 लाख होते हैं उतनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जय हिंद सभी को, नमस्कार। बिल्कुल कैसा गया आपका पेपर, सभी बच्चे जरा फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो सभी साथी बिल्कुल जुड़ जाएंगे। जिन बच्चों को मैथ में थोड़ी डाउट थी, सभी बच्चे फटाफट से जुड़ेंगे और मैथ के सेशन को बिल्कुल आपको जानदार बनाना है। बिल्कुल ताबड़तोड़ एनालिसिस भाई आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल आज 1-2 क्वेश्चन भाई ऐसे थे जिनमें हो सकता है शायद गलती भी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन हम उनको करेक्ट करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। बिल्कुल मिल के साथ ही सोल्व करेंगे। बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कोई जिसमें डाउट है, जिसमें हमें भी कोई डाउट मान लो लग रहा हो, उसको मेरे भाई मैं आपको क्लियर कर दूंगा कल, ठीक है। वैसे तो है नहीं, लेकिन एक आधे क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट हो सकता है, बाकी उनको अपन साथी अपन क्लियर कर देंगे आपके लिए। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक और आपको सही आंसर बताए जाएंगे, ठीक है। गलत नहीं बताया जाएगा मेरे भाई, चाहे उसको कल बता देंगे लेकिन मेरे भाई कभी गलत आपको नहीं बताया जाएगा। बिल्कुल चले शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज के सेशन की, मैथ के सेशन की। तो जो सबसे पहला ही क्वेश्चन है मेरे भाई जो मैथ का है, वो अपना है कितना 76 से अपने भाई मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं 76 से। तो सभी बच्चे अपने पेपर में 76 नंबर क्वेश्चन खोल लेंगे जल्दी से। 76 कहां पे है दोस्त बताइए। जो पहला क्वेश्चन अपना मैथ का है मेरे भाई वो है 76। तो 76 पे चलेंगे फटाफट से। बिल्कुल जुड़िए भाई। देखो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला ही क्वेश्चन अपना मैथ का है 76। बिल्कुल तो बनाइए 76 को क्या कह रहा है, देखो ध्यान से फटाफट से बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद देखो थोड़ा अपन बच्चे कहते हैं कि सर आप लेट करते हो एनालिसिस में, तो भाई आपके लिए फटाफट से एनालिसिस कराएंगे। देखो यहाँ पे सोल्यूशन आपको इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उन अच्छे तरीके से आपको सोल्व करके बता दिया जाएगा। यहाँ पे अपन एक रैपिड तरीके से दोस्त आंसर जानते हैं सभी क्वेश्चन के। बिल्कुल तो ए बी सी की प्रति व्यक्ति आय, देखेंगे 3 व्यक्ति हैं, तीनों की देखो औसत आय आपको दे रखी है। 3 व्यक्तियों की औसत आय मेरे भाई आपको दे रखी है। 3 व्यक्तियों की औसत आय 45 है। तो यहाँ पे देखो तीनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं a प्लस बी प्लस निकालूँ वो कितना हो जाएगा 135 आ जाएगा। 45 को 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे देखो a और b की औसत है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी मेरे भाई आपका देखो 40 है 80 हो जाएगा। ऐसे b प्लस सी कितना हो जाएगा, b प्लस सी मेरे भाई आपका 6 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 86 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा भाई आपका 6 आ जाएगा, 8 8 16 आ गया। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको पता है कितना 135, तो इसकी वैल्यू 135 लिख दूंगा। प्लस में कितना है b बराबर 166 है, तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे भाई कितनी आ जाएगी, इसमें से 135 घटा दूंगा कितना आ जाएगा मेरे भाई 1, ये 3 आ जाएगा, यानी कि 31 क्या आ जाएगा मेरे भाई आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे आपको पूछी है वो कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे 76 पे चलिए। 77 पे चलिए भाई, आसान क्वेश्चन है 76, बना दो फटाफट से। 9 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल 78 पे चलिए। कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस काम को कितने दिन में करेगा, विमल उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पे कोमल, देखो विमल के कार्य करने की क्षमता देखो कुशल है, इसका मतलब एफिशिएंसी दे रखा है। तो कौन है, कोमल है और बीमल है। तो बीमल के कार्य करने की क्षमता कोमल से 50% अधिक है। तो कोमल की अगर मैं 2 मान लेता हूं एफिशिएंसी, इसकी कितनी हो जाएगी 3। कोमल किसी कार्य को 51 दिन में करती है, तो टोटल काम कितना हो गया 51 गुणा देखो इसकी एफिशिएंसी 2। अब इसी काम को कौन करेगा, बीमल करेगा। तो 17 × 51, 17 दूनी कितना आ जाएगा 34, 34 डेज मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे चलिए 78 अपना हो गया। चलिए भाई 79 पे चलेंगे। 79 पे चलिए फटाफट से, क्या कह रहा है देखो 6/5, 7/10, 2/25 का एलसीएम बताओ। तो देखो 6/5 है,
7/10 है और कितना है मेरे भाई 2/25 है। इसका आपको एलसीएम बताना, तो एलसीएम के लिए अगर भिन्न की संख्या आ जाए तो क्या करोगे, अंश के सभी अंशों का तो एलसीएम ले लोगे और जो सभी हर हैं उनका क्या ले लोगे मेरे भाई, एचसीएफ ले लोगे। तो मेरे भाई इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7×6 = 42, यानी कि 42 बटे में सभी जो हर हैं इनका एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, देखो 5 आ जाएगा। तो 42/5 ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए नेक्स्ट 80 पे आ जाओ, फिर 80 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्त। क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी लेकिन भाई करेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों पार्टनरशिप करते हैं। ए तो कितनी पूंजी लगाता है, 1,20,000 रुपए। बी जो है 2 महीने के बाद 80,000 रुपए लगाता है, ठीक है। और सी जो है, सी वो उसके भी 2 महीने बाद कितने हजार रुपए लगाता है, 72,000 रुपए लगाता है। यानी कि देखो ए तो कितने हजार, देखो ए 1,12,000 रुपए लगाता है। तो जो 3 जीरो है ना, इसको अपन अभी छोड़ते हैं। सभी में देखो 3 जीरो कॉमन है, तो सभी के 3 जीरो को अभी मेरे भाई छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 112 यूनिट लगा रहा, अगर इनका पूंजी का रेशो लेते हैं, ये मेरे भाई 80 पूंजी लगा रहा है और ये तीसरा सी कौन सा है, ये 72 लगा रहा है, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए तो पूरे साल के लिए लगा रहा है, तो ए को तो मैं सीधा सीधा 12 से गुणा कर दूंगा, इसको भी मैं 12 से गुणा करूंगा, इसको भी 12 से गुणा करूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो बी है ना, बी वो 8,000 रुपए, बी क्या है 8,000 रुपए 10 महीने बाद, यानी कि बी ने ऑलरेडी 2 महीने बाद निकालना चालू किया था। तो यहाँ पे मेरे भाई ये तो 10 महीने के लगाएगा, सॉरी ये कितना है 10 महीने के है, और ये मेरे भाई कितने महीने के लिए लगाएगा, ये 8 महीने के लिए लगाएगा। अब इसमें से भी क्या हुआ, उसने 2 महीने पहले, यानी कि 10 महीने पूरे नहीं लगे, 2 महीने पहले उसने 8,000 रुपए वापस ले लिए। तो माइनस, अब देखो इसके मतलब इसमें फालतू आ गए, 8 दूनी 16, तो 16 इसमें घटा दूंगा, तो देखो 16,000 नहीं घटाऊंगा, 16 घटाऊंगा, क्योंकि यहां पे मैंने 3 जीरो पहले ही नेगलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि सी ने भी 8,000 रुपए कर दिए, तो इसके में से मेरे भाई क्या हो जाएगा, 16 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको गुणा करोगे, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 2, 12 एकम 12, 13 14 आपका 1 हो जाएगा, 12 एकम 12 कितना हो गया 13, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 800 में से देखो 16 जाएगा, कितना बचेगा 784 बच जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई देखो 8 दूनी 16 1 हो गया, ये कितना हो गया 8 6 गए 8 7 56 कितना होगा 57 हो गया। तो यहाँ पे इसमें 16 जाएगा, कितना बचेगा 560 बचेगा। यानी कि ये तीनों की फाइनल पूंजी आ गई, यानी कि इतना इतना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका रेशियो ले लो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी आप जो है प्रॉफिट का रेशियो बना सकते हो। ये क्या आ गया, उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसका रेशियो लेना चाहो मेरे भाई रेशियो ले भी सकते हो, बाकी न लो तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या देखा, रेशियो लेना चाहो तो भाई ले ही सकते हो आप रेशियो, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो बी का हिस्सा है ना लाभ में, वो 9800 है, लेकिन बी का हिस्सा कितना है भाई 784, यानी कि मैं 784 को बराबर कर सकता हूं 9800 के। देखो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 784 आ जाएगी। तो यहां से देखो मैं किसका भाग दूंगा, देखो 14 पंजे 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 14 पंजे 70, 14 6 84, ठीक है। 14 7 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700, 7 8 कितना आ गया 56, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 100/8। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 100/8 आ गई। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि टोटल कितना लाभ था, तो टोटल लाभ निकालो। देखो 1344 ये है, 784 इसमें जोड़ दूंगा और 560 ये जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बिल्कुल 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 18 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 और 3 10 15 16 आपका 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि 2688 की वैल्यू निकालनी है। इसको क्या कर दोगे 2688 से आप गुणा कर दीजिए। 2688 से गुणा करोगे मेरे भाई 8 का भाग दोगे, 8 3 24 आ गया, कितना बच गया आपका 2, 8 3 24 आ गया, 8 6 48, यानी कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई आपका जो आंसर है 336,00, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। कई देखो यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं, इसको काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीधी सीधी कैलकुलेशन करोगे ना तो काटने में आपका समय ज्यादा वेस्ट होगा। बिल्कुल आपको वो नहीं करना है, सीधी सीधी कैलकुलेशन करोगे उससे भी मेरे भाई आंसर आ जाएगा। बाकी काट सकते हो तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके कई है भाई, एक इक्वेशन को करने के तरीके कई होते हैं, तरीके कई होते हैं, लेकिन आंसर उनका एक ही आता है। वो क्या आएगा मेरे भाई आपका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ लंबी कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपली हो जाएगा। डाटा आपका देखो यहाँ पे कटने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल 81 पे आ जाओ। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों ने अंकों का औसत क्या है, 28 छात्रों का अंकों का औसत कितना है, 28 छात्र हैं गणित में, 5 उनका औसत है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, बिल्कुल। और देखो कितना हो जाएगा 140, यानी कि उनका कुल योग कितना होगा 140 हो गया। यहां से देखो क्या हुआ, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, यानी कि 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, छात्र कितने बच गए 20। तो आपका औसत कितना बच गया भाई 0.5
जो है आपका औसत बढ़ गया। तो आपका अब औसत कितना हो गया मेरे भाई 5.5 हो गया। 5.5 हो गया तो मेरे भाई इसका गुणा करूंगा कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, यानी कि जो छोड़ के गए हैं छात्र 8 उनके अंकों का योग कितना था, उनके अंकों का योग मेरे भाई कितना आ गया 30 आपका आ गया। क्योंकि देखो अपने कुल योग में से 20 छात्रों के औसत 20 छात्रों का टोटल योग घटा दिया तो बचने वाले 30 बच गया। वो किसका बच गया, जो 8 छात्र छोड़ के गए हैं उनके अंकों का योग जो है बच गया है। तो देखो 8 छात्रों के अंकों का योग है, टोटल 8 छात्र हैं, औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा देखो 8 या 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखो कितना बच जाएगा 6 8 7 56 8 5 40 यानी कि 3.75 आपका जो औसत आने वाला है, जो आंसर होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 3.75। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.75। तो बताओ सभी का आंसर आया, बिल्कुल भाई आसान क्वेश्चन था। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा पेपर अच्छा है, थोड़ी कैलकुलेटिव पेपर आपका है भाई, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़िए नेक्स्ट 82 नंबर पे आओ। चुनाव में हुए 2 उम्मीदवार 10% मतदाताओं को क्या करा, यानी कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उसमें 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं किया और 60 मत, ध्यान देना है 60% नहीं है, ये 60 मत हैं, इनको अवैध पाया गया। विजेता उम्मीदवार को कुल का 47% प्राप्त हुआ। कुल वोटों का ध्यान देना है, यहां पे देखो कुल वोटों का बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो नेक्स्ट लेवल का, जो चुनाव में नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपका हो सकता है ना, वो क्वेश्चन मेरे भाई ये है। इससे हार्ड क्वेश्चन मेरे भाई चुनाव की उसमें आपका नहीं बन सकता, ठीक है। जो सबसे लेवल हाईएस्ट होता है ना मेरे भाई, वो आपको पूछ लिया गया है। बिल्कुल मैंने ये बोल के कराया था कि एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई मैंने 15 दिन 15 मैराथन में आपको करा रखा है, बिल्कुल भाई सेम क्वेश्चन, ठीक है। डाटा इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट वही आपका होने वाला है, ठीक है। तो बनाओ भाई इसको, क्या है देखो टोटल मतदाता कितने हैं, मैंने मान लिया टोटल मतदाता है 100, ठीक है। 10% ने वोट नहीं किया तो यहां पे देखो टोटल जो बच गए वोट करने वाले 90 बच गए। इनमें से भी क्या हुआ 60 ने वोट नहीं किया, यानी कि जो वोट पड़े हैं वो क्या है 90। अब देखो इसको x मान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये 90x है माइनस 60 है, यानी कि इतने वोट पड़े हैं। अब देखो एक तो विनर है, एक कौन है लूजर है। विनर को कुल मतों का देखो, इनका नहीं कुल मतों का, यानी कि 100 का 47% प्राप्त हुआ है, यानी कि इसको 47x प्राप्त हुए हैं। तो मेरे भाई इसको लूजर को कितने वोट मिलेंगे, अब देखो 100 में से 47 आपको नहीं घटाना, आपको जितने वोट पड़े तो इतने तो उसको मिल चुके हैं, तो इसमें से ये घटाओगे, मेरे भाई इसमें से ये घटाओगे तो 90 में से 47 चला जाएगा, कितना बचेगा 90 में से 47 आएगा 3 आपका ये बचेगा, यहाँ पे देखो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, तो 43x माइनस 60, यानी कि लूजर को इतने वोट मिले हैं, विनर को इतने मिले हैं। मेरे भाई बताओ जीता कितने से है, क्या करोगे 47x में से ये घटाओगे तो मेरे भाई देखो 47x में से 43 आएगा, कितना बचेगा 4x प्लस का देखो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि इतने वोटों से जो है वो जीत गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो 308 मतों से जीता है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दूंगा 308 के बराबर कर दूंगा। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 60, इसमें माइनस कर दो, 60 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे देखो 4 4 6 24 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, वो आ गई आपकी यहाँ पे देखो 8 हो गया 24 गया, यानी कि 62 कितनी आ गई 62। तो देखो आपको x की वैल्यू 62 है, तो कुल मत कितने हैं, आपको देखो नामांकित मतदाताओं की संख्या पूछी है, तो 62 गुना में कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा 62। 100 मेरे भाई क्या आ गया आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है क्या, फटाफट से बताओ जल्दी से भाई, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्या आप सभी का 6200 ही आ रहा है क्या भाई, बिल्कुल 6200 सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 पे आओ। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, चीनी की लागत पर 5% की छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि देखो हुआ क्या, चीनी की कीमत जो है 5% की छूट मिली। 5% की छूट मिलने का मतलब क्या, यानी कि चीनी की प्राइस कितनी होगी 5% की, अगर मैं फ्रैक्शन देखूं वो कितनी आती है 1/20, यानी कि चीनी की कीमत पहले 20 थी, अब कितनी होगी, अब साथी आपकी कितनी होगी 19 होगी, चीनी की कीमत इतनी होगी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि चीनी की कीमत कम होगी तो आपकी जो है यानी कि कंजप्शन बढ़ेगी। कंजप्शन कैसे बढ़ रही है, तो कंजप्शन मेरे भाई हमेशा अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है तो कंजप्शन क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स रेशियो यानी कि 19 से 20 हो जाएगा, यानी कि जो कंजप्शन आपकी 1 बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन में देखो 1 की वैल्यू 20 आपको दे रखी है, यानी कि पहले आप कितना किलो चीनी कंज्यूम करते थे,
19 दूनी 38, 380 केजी चीनी कंज्यूम करते थे। अब कितना केजी चीनी कंज्यूम करते हो? अब 400 केजी चीनी आप कंज्यूम करते हो। यानी कि देखो 608 रुपए में, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है 608 रुपए। इसमें ही मेरे भाई क्या कर रहे हो, इसमें ही मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो 20 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहे हो। तो आपको पूछा है कि आपका चीनी का मूल क्या है, आपको क्या पूछा है दोस्त? चीनी का मूल क्रम मूल्य, आपको सॉरी मूल विक्रम मूल्य पूछा है, मूल विक्रम मूल्य। तो देखो मूल विक्रम मूल्य पहले वाला विक्रम मूल्य पूछा है। मूल विक्रम मूल्य का क्या मतलब है मेरे भाई? आपको पहले का विक्रम मूल्य पूछा है, तो पहले का विक्रम मूल्य मेरे भाई कितना आ जाएगा बताओ फटाफट से। बिल्कुल 608 में मेरे भाई क्या करना है आपको? बिल्कुल आपको किसका भाग देना है दोस्त? 608 में आपको मेरे भाई 380 का भाग देना है। 380 का भाग फटाफट से दीजिए 608 में। बिल्कुल जल्दी से भाई सभी बच्चे फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। तो देखो 308 में 608 में 380 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? ये देखो 19 दूनी 38, 20 आ गया। 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 2 का भाग दूंगा 16 आ जाएगा। तो 16 बटे कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 1.6 रुपए। यानी कि चीनी का कीमत कितना था? 1.6 रुपए था। बिल्कुल, तो 1.6, तो यहाँ पे देखो 16 आ रहा है, 14 पॉइंट आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो बिल्कुल भाई आप सभी का कितना है बताओ फटाफट से, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल 1.6 ही आएगा भाई। इस क्वेश्चन में मेरे को देखो थोड़ा डाउट लग रहा था, बाकी हो सकता है कोई मिस्टेक मेरे से होगी छोटी मोटी, लेकिन मैंने खूब देखा इसको, कोई मिस्टेक मेरे को नजर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई इसका आंसर जो है 1.6 रुपए प्रति किलो की चीनी आपकी है। बाकी क्वेश्चन में देखो 16 है, हो सकता है यहाँ पे पॉइंट मिस हो। बिल्कुल, लेकिन देखो यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन है दोस्त तो आपका 1.6 ही मूल्य आने वाला है। बाकी इसको मैं आपको अगर कुछ होगा तो मेरे भाई इसको मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। अभी के लिए आप इसमें 1.6 मान के चलिए, ठीक है। बाकी देखो एक आधी जीरो की मिस्टेक मेरे को नजर आ रही है। बिल्कुल अगर हो गई तो सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या कुछ गलती हुई है क्या। बाकी मेरे को लग नहीं रहा ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बाद में बता दूंगा इसको, अगर कुछ हुआ तो मेरे भाई आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए कितना मानोगे भाई आप? 1.6 मानकर ही चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट 84 पे आओ। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने पर, 17 पुस्तकों को 720 में मैंने बेचा तो एक दुकानदार कहता है कि उसको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि हुई है। अब देखो 17 वस्तुओं को वो बेच रहा है तो 17 को खरीदेगा भी, तो मैंने मान लिया एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य सीपी है, तो 17 का कितना हो जाएगा? 17 सीपी। अब देखो क्या हो जाएगा इसमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हानि हो रही है, तो हमेशा सीपी में से हानि क्या घटेगी? घटेगी, तो 5 वस्तुओं के सीपी की वैल्यू घट जाएगी, बराबर कितना आ गया? 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा। 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 720 आपको दे रखा है, इसको 720 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 सीपी। 12 सीपी बराबर देखो कितना आ गया? 720 आ गया। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 6 के 72, 60 रुपए। यानी कि एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? तो पुस्तक का क्रय मूल्य मेरे भाई कितना आ जाएगा आपका? 60 रुपए। ऑप्शन नंबर सी ही मेरे भाई क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सी आंसर आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 85 पे आओ। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो विक्रम मूल्य 1320 है। यानी कि छूट देने के बाद विक्रम मूल्य कितना है आपका? 1320 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो इजी है भाई, 1320 आपका देखो सेलिंग प्राइस है कितने का? 12% की छूट पर, यानी कि 88% की वैल्यू है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे देखो 11 8 88 आ गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 24 पंजे 120 होता है, तो आपका जो आपका अंकित मूल्य वो कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। 2400 कहां पे है दोस्त? आपका 2400 क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। देखो गलती होगी क्या कोई? 1320 रुपए विक्रम मूल्य है, 1320 रुपए मेरे भाई कितना है? बिल्कुल देखो यहाँ पे गलती होगी ना, 8 एकम 8 15 आएगा, ये कितना आएगा? 1500। 1500 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1500 मेरे भाई इसका क्या है? राइट आंसर है। बिल्कुल आगे चलिए, नेक्स्ट 86 नंबर पे आओ। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, यानी कि आपको अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? रेट को पकड़ो, रेट को पकड़ो, देखो इसकी फ्रैक्शन है 1/25, यानी कि पहले साल आपका देखो धन 25 से 26 हो रहा है, दूसरे साल भी कितना हो रहा है? 25 से 26 हो रहा है। यानी कि 2 साल की प्रॉपर बात करूं, यानी कि 625 रुपए का धन 676 रुपए हो रहा है। 676 यानी कि मिश्र धन की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? वो दे रखी 13,520। 13,520 दे रखी। यहाँ पे इसका देखोगे मेरे भाई 20 गुना ये आ रहा है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? मूलधन को भी अपने आप का 20 गुना कर दूंगा। तो देखो कितना हो जाएगा? 1250, 1250 एक जीरो आपका और आ जाएगा, तो 12,500। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं सहायक पटवारी बन चुका हूं और सीजीएल का तैयारी कर रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ऐसे ही आप नौकरी लगते रहिए।
बिल्कुल बढ़ते रही, आगे बढ़ती रही। मेरा तो यही कहना है, अगर कोई बच्चा देखो पटवारी बन गया तो उसको और बड़ी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद उसको और बड़ी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, दिमाग आपका विकसित होता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल थकने नहीं देना है दिमाग को। चलिए 87 पे आओ फटाफट से। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है, यानी कि देखो x y, यानी कि तीन संख्याएं हैं x y z, किसी तीसरी संख्या मैंने मान लिया z, तो z को मैंने मान लिया 100, तो z को देखो इससे देखो पहली संख्या x, तो वो तो 20% कम है, यानी कि ये 80 है, ये 28% कम है, यानी कि ये कितनी है 72 है। 70 देखो z के रेस्पेक्ट में इनकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बोला है कि y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। y देखो x से कितना कम है, 8 कम है। देखो x से तो बेटे में कितना आ जाएगा 80, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 10% क्या है मेरे भाई कम है। कितने परसेंट कम है दोस्त आपकी 10% ये कम है। ठीक है, तो सभी का आंसर मेरे भाई 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 88 नंबर क्वेश्चन पे आइए तो फटाफट से क्या कह रहा 88 नंबर, कार्तिक बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और बी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस ए पे लौटता है। औसत चाल का क्वेश्चन है, सारे टाइप मैंने आपको करा रखे हैं। बिल्कुल देखो गया है तो 50 की स्पीड से, सेम डिस्टेंस अगर होती है और जाने और आने की स्पीड आपको दे रखी है तो मेरे भाई डायरेक्ट औसत चाल, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2s1 s2, s1 कितना है 50 गुणा में s2 कितना है 30, बटे में क्या हो जाएगा s1 प्लस s2, यानी कि 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे बस काटा पीटी कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 चौके 8 आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 150 बटे आपका 4 हो गया, तो देखो 4 3 12 आ जाएगा, 4 7 28 आ जाएगा, 4 5 20, यानी कि 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी था। चलिए आगे बढ़िए 89 पे। 89 आओ, देखो साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की दर बतानी है। देखो साधारण ब्याज पे हुआ क्या, कोई राशि क्या होगी 25 साल में 3 गुना होगी, यानी कि पी से कितना हो गया 3p हो गया, पी से 3p हो गया, तो आपका 2p क्या है 2p आपको ब्याज मिला है, तो यहां से मेरे भाई ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। 2p बराबर कितना हो जाएगा मूलधन गुणा में दर आपको निकालनी है, समय आपको 25 साल है, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 25 हो के कितना आ जाएगा 100, पी से पी कट गया, तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8%। रेट मेरे भाई कितनी आ गई आपकी 8% रेट आ गई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया दोस्त आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। 90 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। 89 तक अपना हो गया है, 89 का कितना आ गया 8% आ गया, बिल्कुल। 90 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। एक टेप रिपोर्टर भाई करिए फटाफट से इसको, आंसर बताइए फटाफट से इसका। एक टेप रिकॉर्डर जो है 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई है, 2080 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे भाई आपको पहली शिफ्ट में पूछा गया था, तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है। क्या करना है 90 देखो 5% की आपको हानि हो रही है, तो अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 था तो 95% की वैल्यू कितनी है 95% की वैल्यू है आपकी 2080, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 2080 है बिल्कुल, यानी कि 95% की वैल्यू कितनी है आपकी 1900 है। ठीक है, 5% हानि पर विक्रय मूल्य 1900 है ना, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि 1900 जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 95% का वैल्यू है किसकी क्रय मूल्य की। ठीक है, तो 1 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी 95 बटे 1900, 95 बटे 1900 आपको पूछा है ये इतने रुपए क्रय मूल्य के कितने परसेंट की वैल्यू होगी, तो इसको किससे गुणा करूंगा 2080 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे भाई देखो 0 से 0 कट गया, 19 5 कितना आ गया 95 आ गया, 5 दूनी कितना आ गया 10, इसमें बाद दूंगा कितना आ जाएगा 104, यानी कि 104% की वैल्यू है। 104 मतलब का क्या है, देखो 100 आपका सीपी माना था, 104 आपका क्या आ रहा है ये परसेंट की वैल्यू आ रही है, यानी कि देखो यहां से आप कह सकते हो कि सर मेरे को 4% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 से कम आता तो मेरे भाई वो उतना ही लॉस हो जाता। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल। तो यहां पे मेरे भाई आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 4% आपका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 91 पे आओ। 91 92 को देखो फटाफट से। 91 नंबर क्वेश्चन को देखे तो भाई एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन तल में रिसाव के कारण यह है उसे 3.5 घंटे लगते हैं। अब देखो एक पंप यानी कि पंप अकेला काम करता है तब तो उसको कितने घंटे में भर देता है 3 घंटे में, पंप माइनस रिसाव,
पंप माइनस रिसाव यानी कि दोनों एक साथ काम करेंगे, तब उसको कितनी देर लग रही है, 3.5 घंटे, यानी कि 3 दूनी 6, 7/2 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई आप टोटल कैपेसिटी निकाल दो, वो कितनी आ जाएगी, 7×3 = 21 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो पंप जो अकेला भरने वाला है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3×7 = 21 आ जाएगी। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी कि जो रिसाव के साथ एफिशिएंसी 6 है और रिसाव की जो है यहाँ पे पंप की एफिशिएंसी 7 है। तो देखो ये 6 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे रिसाव हो रहा है। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, P - R। तो देखो P की वैल्यू तो 7 है ही, P की वैल्यू तो मेरे भाई कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है, 6, 6 बराबर कितने हैं, P - R। तो P की वैल्यू देखो 7 है, इसका मतलब 7 - R लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे भाई R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि जो रिसाव है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो देखो रिसाव अकेला टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, तो 21 देखो टैंक की कैपेसिटी है, रिसाव 1 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो 21 घंटे में उस टैंक को जो है खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ये भी, बिल्कुल, थोड़ा दिमाग लगाओगे कर दोगे। बनाइए भाई 92 को बनाओ। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक पात्र में 2 द्रव X और Y है, ठीक है, जब 8 लीटर है, जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो कंटेनर तरल Y से भर दिया जाता है, X और Y का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, शुरुआत में जो है तरल X और Y का अनुपात कितना था, X और Y का अनुपात मेरे भाई कितना था, 5:3 था। मैंने क्या हुआ, 8 लीटर तरल निकाल दिया। अब मेरे भाई जो 8 लीटर आप निकाल रहे हो उसमें देखो जो आप निकाल रहे हो, इससे उठाओगे तो आपको X और Y का अनुपात इसमें भी तो है, इसमें भी X और Y का अनुपात 5:3 ही होगा, 5:3 है, 5 और 3 देखो 8 है, 5 और 3 देखो 8 है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 1 है, यानी कि आपने देखो क्या हुआ, आपने यहां से कह सकते हो कि मैंने 5 लीटर तो मेरे भाई X निकाला है और 3 लीटर आपने Y निकाला है। लेकिन हुआ क्या, Y आपने वापिस रिप्लेस कर दिया, जितना आपने 8 लीटर निकाला है ना, तो 8 लीटर पानी आपने Y का और भर दिया। तो यहाँ पे देखो इफेक्टिव कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा +5, यानी कि इतना तो आपने भर दिया और ये 5 आपने निकाल दिया, ये 5 आपने भर दिया, ये 5 निकाल दिया। अब जाके आपका रेशियो कितना बन गया, रेशियो आपका 2:3 बन गया। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 15, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा, 6, ये तो रेशियो का डिफरेंस आ गया, बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और देखो माइनस 5 × 15, लेकिन ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 9 रेशियो की वैल्यू आपकी 25 है, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 25 है। यहाँ से मेरे भाई देखो आपको क्या पूछा है कि प्रारंभ में बर्तन में X कितना था, प्रारंभ में जो है बर्तन में X कितना था, तो X की वैल्यू निकालनी है। 1 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 25/9, आपको X निकालना है। X कितना था, 5 रेशियो, X कितना था मेरे भाई, आपका 5 रेशियो था, तो यहां पे आपको 5 से गुणा कर देना है, 5 से गुणा कर दोगे 125 बटे कितना आ जाएगा, 9। इसको मेरे भाई सोल्व करो, 9 एकम 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, तो 9 × 3 = 27 आ जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 8/9, यानी कि 13 सही, 8/9। ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का देखो डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। क्या बोला है आपको कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो आपको उनका अंतर बताना है। अब देखो एलसीएम एचसीएफ आपको दे रखा है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम मेरे भाई क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है, आपको पता है कि एचसीएफ होता है। एचसीएफ को देखो दो मेरी क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं, एक्स और वाई, उनसे गुणा करता हूं तो मेरा एलसीएम आ जाता है। तो यहां से आप जो है प्राइम नंबर निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना है, 495। 495 बराबर कितना है, 5। आपने देखो दो संख्याएं एक्स और वाई मान ली, बिल्कुल जो उनके प्राइम फैक्टर होते हैं ना वो आपने मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x गुणा वाई बराबर आप क्या लिख सकते हो, x गुणा वाई बराबर देखो कितना आ जाएगा आपका 99 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दो एक्स वाई के नंबर दो ऐसी चाहिए जो अपने आप में जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो ऐसी संख्याएं आप ढूंढोगे, कितना बचेगा मेरे भाई आपका, देखो एक x आपका 11 आ गया और y कितना आ गया 9। देखो 11 9 कितना होता है, 99 होता है, यानी कि x का मान आपका 11 है और y का मान कितना है, 9 है। तो वो संख्याएं कितनी है, 11 और 9। इसको देखो आप अगर इनको रियल नंबर आप बदलना चाहते हो कितना हो जाएगा, इनको एचसीएफ से गुणा कर दो। देखो 11 5 कितना हो जाएगा 55, 9 पंजे कितना हो गया 45। यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो 100 ये हो भी रहा है, यानी कि मेरी दोनों नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। पहली संख्या है 55, दूसरी संख्या है 45। यहाँ से मेरे भाई आप डिफरेंस जो है निकाल सकते हो। डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 10 मेरे भाई दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 10 इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल आपको देखो ऐसे थोड़े दिमाग से सोचने होंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको एज्यूम करना ही होगा। इसमें देखो और कोई चारा नहीं है मेरे भाई, आप पूरा यहाँ पे कर दोगे तो आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल है जिनको अगर या तो पहली बात तो उनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए,
बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने सोचा सर 11 और 9 है, आपका देखो दिख भी रहा है सीधा सीधा, तो आपको दिख जाना चाहिए। ऐसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको चीजें दिख जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 पे आओ। 94 नंबर क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। यानी कि पहले क्या हुआ, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 था, 3:1 था। हुआ क्या कि मैंने मिश्रण का कुछ अंश निकाला और पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, पानी से प्रतिस्थापित कर दिया। तो आपको बताना है कि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ग्लिसरीन और पानी का अनुपात क्या हो जाता है मेरे भाई, 1:1 हो जाता है। तो सेम वैसा सा क्वेश्चन है। अब देखो आपने क्या करा, आपने देखो 1:1 यहाँ पे हो गया। आपको बताना है कि कितना ग्लिसरीन आपने जो है कितना ग्लिसरीन जो है यहाँ पे दो क्या बोला है, प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो आपको यह पूछा मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए, कितना अंश मैं निकालूं। अब देखो किसी एक चीज को यहां पर कर सकते हो, इसको आप चाहे तो कई तरीकों से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पे हम करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन से करते हैं तो मेरे भाई आपको एक चीज पकड़नी है। आप चाहे यहां पे ग्लिसरीन पकड़ लो, आप चाहे मेरे भाई यहां पे क्या पकड़ लो, आप यहाँ पे पानी पकड़ लो। आप देखो यहाँ पे ग्लिसरीन निकाल के पानी मिला रहे हो, पानी आप मिला रहे हो, तो मेरे भाई पानी को पकड़ लो। यहाँ पे पानी का परसेंटेज देखो, पानी का परसेंटेज देखो 1 बटे कितना है 4, यानी कि पानी का परसेंटेज पहले कितना था 25% था। ठीक है, अब इस मिश्रण में देखो आप पानी मिला रहे हो, आपने निकाला, फिर भी तो पानी का परसेंटेज 25 ही रहेगा, निकालने के बाद भी परसेंटेज तो उतना ही रहने वाला है। यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपको आप 100% क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, 100% आप पानी मिला रहे हो दोस्त। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आप 100% पानी मिलाया, मिश्रण आपका नया मिश्रण बन गया। इसमें देखो 1:1 में पानी और क्या है, ग्लिसरीन है, पानी और ग्लिसरीन है। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, पानी और ग्लिसरीन ये है, तो आपका जो मिश्रण है मैन, उसमें देखो 50% क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। पहले पानी इतना था, आपने इतना पानी मिला दिया। देखो आप प्रॉपर पानी मिला रहे हो, आपका 100% पानी है, पानी तो वो 100% है। आप मिलाने के बाद आपका जो मिक्सर है उसमें रेशियो कितना है, उसमें परसेंटेज का कितना है 50। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये मेरे भाई कितना आ जाएगा 50। यानी कि जो फाइनल आपका जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है, 2:1 है। अब यानी ये तो देखो पहले मिश्रण की क्वांटिटी है, ये आपके दूसरे मिश्रण की क्वांटिटी है। ये तो पहले मिश्रण की क्वांटिटी, ये तो पहले मिश्रण, यानी कि मिश्रण पहले 2 रेशियो था, आपने 1 रेशियो पानी उसमें मिलाया है। यानी कि कितना मिलाया है, जितना निकाला था उतना ही तो मिलाया है, जितना आपने निकाला था उतना ही तो मिलाया है। यानी कि देखो पहले जो मिश्रण था वो 2 रेशियो था, तो 2 रेशियो किसके बराबर था, देखो पहले टोटल मिश्रण कितना था, पहले टोटल मिश्रण था 4x। ठीक है, इसको अगर x मानता हूं तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 2x। तो यहाँ पे देखो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2x, यानी कि आपने कितना मिश्रण पानी मिलाया है मेरे भाई 2x। तो आपको यही तो पूछा है, आपको मेरे भाई यही तो पूछा है कि यहाँ पे आपको कितना अंश मिलाया, कितना अंश मिलाया। तो पहले कितना था, आपने 2x मिलाया है, पहले 4x था, तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/2। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, यानी कि आपने 1/2 अंश पानी का इसमें क्या है इसमें मिला है, यानी कि 1/2 अंश आपने इसमें निकाला है। ठीक है, तो 1/2 राइट आंसर होगा भाई, ना कि 1/3। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़िए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 95 तो अपना हो गया। तो बिल्कुल देखो 94 तक हो गया अपना। आगे देखो मैथ्स का क्वेश्चन कोई है तो बताओ जल्दी से, आगे कौन सा मैथ्स का क्वेश्चन, मेरे भाई 94 अपना हो गया है। आगे चलिए, आगे आइए 98 पे आओ भाई, 98 101 पे आओ, 90 बिल्कुल, उसको 98 को बताया जाएगा। उसमें थोड़ी दिक्कत देखो आ रही है, उसको भी बताया जाएगा दोस्त। उसमें थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि या तो इसमें दिक्कत है। यहाँ पे आप आओ 101 पे, 101 कहाँ पे है, ये रहा 101, ये रहा भाई DI का क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन, देखने में आपको भयानक लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है मेरे भाई। ध्यान से करोगे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको देखो डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या पूछा है, डाटा भी मेरे भाई याद देखो, फिगर से कोई मतलब नहीं, आपको पूरा डाटा दिया हुआ है। तो डाटा को ही एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, 1992-93 में इतना था, यानी कि 1992-93 में आपकी संख्या इतनी थी, फिर 93-94 में इतनी होगी, 94-95 में इतनी होगी, 95-96 में इतनी होगी, 97-96-97 में इतनी होगी। यानी कि आपको हर वर्ष का डेटा प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हर वर्ष का डेटा आपको प्रॉपर, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन और हैं, 4-5 क्वेश्चन मेरे भाई आपके और हैं, तो उनको भी आप देख कर जाइए। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो आपको पूरे वर्ष का डाटा दे रखा। पूछा क्या है, किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो आपको देखो इन्हीं चारों ऑप्शन में चेक करना है। आ जाओ 93 से 94, यानी कि 93-94 पिछले वर्ष की तुलना में देखो कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखो वृद्धि तो हो रही है, यानी कि देखो सर वृद्धि हो रही है, यानी कि हो सकता है मेरा आंसर ए भी हो सकता है।
ठीक है। 92 93 में आओ, 92 93, इससे पिछले साल का तो कुछ था ही नहीं, इससे पिछले साल का डेटा हमारे पास है ही नहीं, इससे पिछले साल का डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कैसे कैलकुलेट करें, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाओ 94 से 95। अगर आप 94 से 95 देखते हो, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में देखो ये घट रहा है, बढ़ने का तो सवाल सोचो, ये तो घट रहा है, तो ये तो आंसर कभी आपका हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मेरे भाई, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना था आपको, इसको दोस्त आपको कैलकुलेट ही नहीं करना था। बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना था। आपको पता है कि 96 और 97 में आओ, तो यहाँ पे देखो 96 और 97 में आगे सर इतना है, पिछले वर्ष से तुलना करते तो ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, बढ़ तो रहा ही नहीं। तो देखो इसमें तो अपन पता नहीं लगा सकते, ये दोनों घट रहे हैं, तो जितना भी बढ़ रहा है भाई यही तो होगा मेरा आंसर, आंसर आपका एक ही हो जाएगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना था। ये देखो दोनों घट रहे हैं, इसमें कुछ डाटा ही नहीं है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन बच गया। तो यही मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपेयर किससे करें, बड़ी एक रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे आओ दोस्त। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत कंफ्यूज किया है, मेरे को भी इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, लेकिन बाद में मैंने इसका तोड़ निकाल लिया। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, देखो एक वेन आरेख थिएटर में आइसक्रीम खाने वाले और पेय पदार्थ खाने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि ड्रिंक यानी कि पेय पदार्थ तो 32 जो हैं आपके कैंडिडेट हैं, और आइसक्रीम खाने वाले 16 कैंडिडेट हैं, और 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, यानी कि इन 22 से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बोला क्या गया कि आइसक्रीम तो 3 रुपए की आती है, बड़ी सस्ती आइसक्रीम है भाई, ये 3 रुपए की आइसक्रीम कौन से थिएटर में मिलती है मेरे को तो पता नहीं, और पेय पदार्थ जो है 2 रुपए में आता है। ठीक है, यानी कि आइसक्रीम कितने की आती है, 1 3 की, और पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक कितने की आती है मेरे भाई, ड्रिंक आती है 2 रुपए की। आपके पास देखो कुल 262 रुपए खर्च हुए हैं, कुल 262 रुपए खर्च हुए हैं। आपको देखो संख्या किस किस की दे रखी है, आपको ओनली ड्रिंक पीने वाले लोगों की संख्या दे रखी है, और ओनली आइसक्रीम खाने वाले लोगों की संख्या दे रखी है। तो देखो ये भी कुछ ना कुछ खाएंगे, तो ये भी खर्चा करेंगे। आपको बीच वाली संख्या पूछी है, तो बीच वाली संख्या कैसे निकालें मेरे भाई, बीच वाली संख्या कैसे निकाले, आपको खर्चा घटाना होगा। आपको देखना होगा कि जो दोनों चीजें खा रहे हैं वो खर्चा कितना कर रहे हैं, वो दोनों चीजें खा रहे हैं वो खर्चा कितना कर रहे हैं। तो मेरे भाई देखो क्या करोगे, जो ड्रिंक कर रहे हैं, देखो आपके पास टोटल खर्चा है 262 रुपए, टोटल खर्चा 262 है। इसमें से देखो, इसमें से ड्रिंक करने वाले कितने हैं, ड्रिंक करने वाले 32 तो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट जो है 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो 32 गुना 2, यानी कि ड्रिंक पे कितने रुपए खर्च हुए हैं, 32 गुनी 64, ये ड्रिंक पे खर्च हो गए। अगर मैं बात करूं आइसक्रीम की, आइसक्रीम खाने वाले 16 कैंडिडेट हैं, तो 16 गुना में एक कैंडिडेट 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो 48 यहाँ पे खर्चे हो गए। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 6 और 4 10 कितना हो गया 11, यानी कि 262 में से 112 रुपए तो किसने खर्च कर दिए, आइसक्रीम और जो है ड्रिंक पीने वालों ने। तो यहाँ पे देखो बच कितना गया 0 5, और कितना बच गया 1, यानी कि जो 150 रुपए है ना, ये 150 रुपए ये कौन खर्च कर रहा है, बताओ जरा, ये कौन खर्च कर रहा है, ये वो व्यक्ति खर्च कर रहे हैं जो दोनों पेय पदार्थ है, यानी कि जो आइसक्रीम भी खा रहे हैं और जो है ड्रिंक भी कर रहे हैं, दोनों चीजें करने वाले, दोनों चीजें खाने वाले यहाँ पे कैंडिडेट हैं, वो कितना खर्चा कर रहे हैं, 150 रुपए खर्चा कर रहे हैं। अब देखो जो आदमी दोनों चीजें खाएगा वो कितना खर्च करेगा, वो 2 रुपए की आइसक्रीम भी खाएगा और 3 रुपए की ड्रिंक भी पिएगा, यानी कि टोटल 5 रुपए खर्च करेगा। तो देखो 150 रुपए टोटल खर्चा हो रहा है, जिसमें एक आदमी का खर्चा 5 रुपए है। तो अभी कितने आदमी हो सकते हैं, 30 आदमी होंगे, यानी कि 30 आदमी आपके ऐसे हैं, 30 आदमी ऐसे हैं जो ड्रिंक भी करते हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं थिएटर में बैठ के। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 10 रुपए किसी को नहीं मिलते भाई, 10 रुपए किसी को नहीं मिल रहे, तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, सोचने पे मजबूर इसने कर दिया होगा बच्चों को भी, तो बिल्कुल भाई शानदार क्वेश्चन था। लेकिन भाई तोड़ सबका है, तोड़ मेरे भाई सबका है, अगर गलत क्वेश्चन हो तो उसका तोड़ नहीं है, बाकी तोड़ मेरे दोस्त सबका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्त। नेक्स्ट नंबर आ गया भाई अपना 113 पे आ जाओ फटाफट से। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 113 नंबर, अच्छा क्वेश्चन भाई, ये तो हर बार आ रहा है आपका। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, लॉजिक आपको दे रखे हैं, लॉजिक को परफॉर्म करना है। देखो ये आपको दे रखा है 4 आपको $3, तो पहले डॉलर को सोल्व करो। डॉलर को सोल्व करते तो मेरे भाई डॉलर में ये यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लगती है, तो a + b² + 2, तो a का मान देखो 4 है, तो 4 + b² कितना है 9, प्लस में कितना आ जाएगा 9, 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। अब 15 अब आ जाएगा आपका एंड 2, 15 और 2 में क्या प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं, ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया, प्लस में b का है 2 प्लस में 1 है, तो 200 कितना हो जाएगा 200 आपका 28 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा मेरे भाई, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
ये भी इजी था, बिल्कुल यहाँ पे बस प्रॉपर्टी आपको लगानी है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त, कहां पे है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका 117 पे आइए फटाफट से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिंपल है लेकिन अच्छा है। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिक 10 दिन लगाते हैं तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यानी कि 15 श्रमिक कितने दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए क्या होगा, 6 दिन में पूरा करने के लिए भाई कितने श्रमिक चाहिए। तो यहाँ पे श्रमिकों की संख्या मैंने x मान ली, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना आपको, 2 3 6 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ गया, 3 पंजे कितना हो गया 15, तो 5 और 5 25, यानी कि अब आपको 25 श्रमिकों की आवश्यकता है अगर उसको आपको 6 दिन में पूरा करना है। इजी है ये भी, बिल्कुल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 118 पे। 118 पे आओ भाई। 118 देखो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं लेकिन कैलकुलेशन है मेरे भाई। क्या बोला है, 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। लगभग में आंसर पूछा है तो मेरे भाई आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर बताओगे मेरे भाई। आपको देखो क्या करना है, 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण, तो 2000 में सभी राज्यों में क्वालिफाइड, तो यहां पे आप जोड़ोगे मेरे भाई, देखो 5 और 5 10 आपका 1 हो गया। ठीक है, 4 और 2 कितना, सॉरी 4 और 0 कितना होगा, 4 1 5 हो गया, ये कितना हो गया 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 1 21 आपका कितना हो जाएगा 2 हासिल आ जाएगा। 9 और 2 कितना हो गया आपका 11, 11 और 9 कितना हो गया मेरे भाई आपका 20, 20 और 7 27, 27 और 2 29 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, सन 2000 में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। ठीक है, आपको देखो 1998 में सभी राज्यों में क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो 1998 वाले निकालो। 1998 को देखो ये हैं, इनको जोड़ोगे आपका देखो 0 आ गया। ठीक है, 4 4 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना आ गया 23 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त 23 आपका हासिल का कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 9 और 10 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 2 कितना हो गया 22 आपका हो गया, तो 2 हासिल फिर से आ जाएगी। 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि आपको बताना है कि 1910 के रेस्पेक्ट में 5230 कितना परसेंट है। तो मेरे भाई परसेंटेज आप निकालोगे ना, तो यहाँ पे देखो आप निकालने लगभग आपका 107% के लगभग आपका आंसर आएगा। तो बिल्कुल 107, बिल्कुल 107% के लगभग आपका मेरे भाई आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप दोस्त आप निकाल लेना, घर से आप निकाल सकते हो। प्योर कैलकुलेशन यहाँ पे देखो, भाग करने का कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर सभी बच्चे बता सकते हो। कुछ नहीं करना था, ये जोड़ना था और ये जोड़ना था, दोनों का बस यहाँ पे आपको निकालना था कि कितना परसेंट एक दूसरे का है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला है अपना 103 भी भाई, सॉरी 130 भी मेरे भाई आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है। देखो बीच बीच में फंसा रखे हैं मैथ्स के क्वेश्चन, बिल्कुल उसको भी कर लेते हैं दोस्त। 103 क्या करा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपका दिमाग का पता लगेगा क्या है। अब देखो आपको इतनी पावर दे रखी है, अलग अलग पावर दे रखी है, तो पहले आपको क्या करना है, इनको सेम चीज की पावर में कन्वर्ट करना है। तो मेरे भाई देखो सेम चीज मेरे को दिख रही है यहाँ पे, 2 में कन्वर्ट मैं कर सकता हूँ, 2 में मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो 1024 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, 1024 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 10 होता है। इसका देखो पावर की पावर गुना हो जाती है, तो इसको n/5 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 2n, कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 की पावर कितना आ जाएगा, इसका मतलब है 2n। ठीक है, यहां से कितना है मेरे भाई, यहां से कितना है, देखो 2 की पावर 2 है, देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना में कितना हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 हो गया। तो देखो 2 गुना में है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 2n, प्लस में कितना हो जाएगा 6n, सॉरी 4n, कितना हो जाएगा 4n, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। यानी कि ये क्या हो गया 2 की पावर 6n+2, 2 की पावर 6n+2 क्या आ गया, ऊपर वाली चीज को सोल्व करके आ गया। ऐसे मैं नीचे वाली चीज को सोल्व कर लूंगा, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4n हो जाएगा, गुना में क्या है 2 की पावर कितने है 2, तो 2 की पावर 2n हो जाएगा, माइनस क्या है 1 है। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा दोस्त, देखो ये 2 की पावर 2 है तो ये भी 2 से गुणा होगा ना, ये भी 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पे देखो फिर से जुड़ जाएगी 2 की पावर 6n माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि नीचे कितना आ गया 2 की पावर 6n माइनस आपका 2 आ गया। अब देखो बटे में अगर सेम चीज की पावर होती है तो वो माइनस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 6n+2, 6n+2 माइनस 6n, प्लस में कितना आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। तो देखो 6 से 6 कट गया, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो आपका जो राइट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आंसर मेरे भाई राइट हो जाएगा। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट नंबर आ जाओ 146 पे। 146 भी मेरे भाई आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 146, बताइए जरा फटाफट से, 146 क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए दोस्त, बताइए दोस्त फटाफट से। 146 को करेंगे फटाफट से, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे।
बिल्कुल सभी साथी जो है इसको कर सकते हो, वेरी गुड। 146 को बताओ फटाफट से। अभी आपके सामने अजय सर आने वाले हैं भाई, अभी आपके सामने अजय सर आएंगे तो फटाफट से भाई इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए दोस्त, सभी का आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना, देखो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल की कीमत 80 रुपए है, जो है पेट्रोल की कीमत कितनी होगी दोस्त आपकी 80 रुपए, 100 रुपए तक बढ़ जाती है, तो पेट्रोल की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई, तो 80 से देखो कितनी होगी 100 होगी, यानी कि 20 की आपको वृद्धि हुई है कितने पे 80 पे, गुना क्या हो जाएगा दोस्त आपका 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 25% की आपको क्या हुई है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, बिल्कुल तो सभी को सही आंसर यहाँ पे बताए हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो सभी साथी क्या करेंगे, अपने जो भी मैथ का आपका स्कोर बना है सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ओवरऑल स्कोर आपको कमेंट करके भी बताना है, बाकी सेशन कैसा लगा ये भी मेरे भाई आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल अभी देखो थोड़ी देर में आपके सामने अजय सर प्रस्तुत होने वाले हैं, तो सभी बच्चे भाई बिल्कुल रीजनिंग के सॉल्यूशन के लिए तैयार रहिए, रीजनिंग के एनालिसिस के लिए तैयार रहिए, अजय सर आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल तो अपन देखो यहाँ पे मैथ का सेशन अपना हो चुका है पूरा, बिल्कुल सभी साथी बने रहेंगे, सभी को बने रहना है, अजय सर आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल मिलते हैं आपसे कल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।